हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और व्यस्त होंगे अपनी गार्डनिंग में। बरसात का मौसम है तो दिल ही नहीं मानता, ये कटिंग लगा लो वो कटिंग लगा लो, बस कटिंग्स लगाते रहो। तो आज मुझे ये कटिंग मिल गई मेरे गार्डन में, जो टर्टल वाइन की कमी थी और ये कमी आज पूरी हो गई। मुझे बहुत सारी कटिंग्स कहीं से मिल गई हैं, तो आज मैं इसको ग्रो करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसको कछुआ बेल के नाम से जाना जाता है। ये कछुए की तरह जमीन पर रेंगने वाली बेल है। अगर हम इसको गमलों में लगा देते हैं तो इसकी नीचे की तरफ लटकती हुई टहनियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। इसके हर नॉड एरिया के साथ एक एक रूट है। अगर हम इसकी 1 इंच की कटिंग भी मिट्टी के ऊपर रख देते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो ये मैं किस में लगा रही हूँ, आज आपको यही जानकारी दूंगी। तो मेरे पास ये 3 गमले हैं, 2 प्लास्टिक के गमले हैं और एक ये मिट्टी का छोटा सा गमला है, जिसमें मैं ये बेल लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा देखभाल और किसी इतनी खाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम भी हमारा बरसात का है और बरसात का पानी इसके लिए बहुत अच्छी खाद का काम करेगा और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी ये बेल। तो मैं मिट्टी में नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्टली मैं 1 इंच की लेयर बिछा रही हूँ इसके ऊपर रेत की। तो मैं इसी में लगाऊँ। तो मैंने 1 इंच लेयर बिछा ली है पॉट्स के ऊपर। मैं इसके ऊपर अब ये कटिंग्स लगाती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये एक एयर प्यूरिफाई प्लांट है जो हमारी हवा को शुद्ध करता है। हम इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी। ये पौधा जब सेट हो जाता है ना, तो गमला तो दिखेगा ही नहीं, एकदम हरा भरा, ग्रीनरी ग्रीनरी। बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि ये पौधा हमारा किस गमले में लगा हुआ है। ये बहुत तेजी से फैलता है बरसात के दिनों में ये पौधा। तो ये सारी कटिंग्स मैं एक एक करके आराम से लगा रही हूँ। ये बड़े से बड़े पॉट में और छोटे से छोटे पॉट में ये आसानी से उग जाती है ये वाली बेल, क्योंकि इसके हर नॉड एरिया के साथ रूट होती हैं। तो ना तो इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, ना ज़्यादा देखभाल की, और हमारे गार्डन में फ्री की ग्रीनरी भी बनी रहती है। अगर हम इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसकी टहनियाँ नीचे की तरफ लटकती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। बहुत सुंदर लुक आता है हमारे गार्डन को। तो मैं हैंगिंग बास्केट में तो नहीं लगा रही, मैं ये गमलों में लगा रही हूँ। और ये देखना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कितना ये हरा भरा गमला भर जाएगा इसके साथ। और ये एकदम भरता ही जाएगा। अगर हम इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहेंगे बाद में, तो बहुत घना हो जाएगा ये हमारा गमला। तो ये सारी जो कटिंग्स है मैंने लगा दी है, और अब मैं इसको पानी दूंगी। पानी मैं नॉर्मल वाला नहीं देती हूँ। जब भी मैं कोई कटिंग लगाती हूँ, मैं बरसात का पानी स्टोर करके रखती हूँ, मैं वही देती हूँ जब भी मैं कोई कटिंग लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको ऐसी मिट्टी में लगाना चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल होल्ड ना रहे, और गमला भी ऐसा हो जिसमें बहुत सारे शेड हो नीचे की तरफ, पानी जमा ना रहे। अगर पानी खड़ा रहेगा गमले में तो ये हमारी वाइन गल भी सकती है। तो इसको हमें तेज धूप में नहीं रखना, हल्की सी सेमी शेड में अगर हम रखते हैं तो बहुत अच्छी ये ग्रो होती है और ग्रीनरी इसकी बरकरार रहती है। तेज धूप में ये इसकी पत्तियां जलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मैंने पानी दे दिया है, मैंने ये कटिंग सारी लगा दी है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि 8-10 दिन बाद इसका क्या रिजल्ट है। रिजल्ट तो इसका अच्छा ही होगा, क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में जल्दी कोई भी कटिंग ग्रो हो जाती है। कुछ कटिंग्स बच गई हैं, मैं किसी और गमले में लगा दूंगी। अब गमले तो मेरे पास नहीं है, तो मैं कोई किसी और में लगाऊंगी। कोई थैली वगैरह होगी कुरकुरे नमकीन की पड़ी हुई, तो उसी में मैं लगा दूंगी। क्योंकि जब हम इसको ग्रो कर देते हैं ना, तो बाद में जब ये फैल जाती है कोई पता नहीं लगता ये किस में लगी हुई है। अब मैं ये दूसरा पौधा रिपोर्ट करूंगी जो मैंने नर्सरी से खरीद कर मैं लेकर आई थी। ये है टेंगल हार्ट। ये भी, इसकी भी टहनियाँ नीचे की तरफ लटकती हैं और बहुत सुंदर लुक आता है हमारे गार्डन में।
और ये मैंने मिक्सर पहले ही बना कर रखा है। ये मिट्टी मैंने अडेनियम के लिए बनाई थी मिक्सर, सॉरी, जिसमें मैंने लकड़ी का जला हुआ कोयला, ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े और मोटी वाली कंकर पत्थर वाली सैंड, राख मिलाई थी इसमें मैंने, और वर्मी कंपोस्ट, और अब मैं थोड़ी सी मिट्टी मिला रही हूँ। इसी मिक्सचर में मैं ये टेंगल हार्ट लगा रही हूँ। इसको भी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए जिसमें बिल्कुल पानी होल्ड ना रहे। और ये मैं मिट्टी के गमले में लगा रही हूँ। बरसात में ये भी बहुत अच्छी टेंगल हार्ट चलती है, ये वाली बेल। तो ये भी मैंने पौधा लगा दिया है और इसको मैं पानी दूंगी। पानी वही बरसात का पानी जो मैंने स्टोर करके रखा है। और मैं अब दिखा रही हूँ आपको रिजल्ट अपनी टर्टल वाइन का 8-10 दिन के बाद। तो अब मैं पानी दे दूंगी इसको भी ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, कोई खाद की जरूरत नहीं है। ये भी आसानी से हमारे गार्डन में बनी रहती है। ये टेंगल हार्ट तो ये भी पौधा मेरा हो गया गमले में सेट। बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, नर्सरी से खरीद कर लेकर आई थी, बारिश इतनी हो रही थी। तो ये देखिए, ये मेरा टर्टल वाइन देखिए 8-10 दिन बाद इसकी ग्रीनरी देखिए, और ये एकदम और हरा भरा घना हो जाएगा। मैं अब इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दूंगी और ये बिल्कुल गमले में ऐसे बहुत ही तेजी से फैलेगा और बहुत घना हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा ये किस में लगा हुआ है, ये टर्टल वाइन का पौधा। तो फ्रेंड्स, बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल